Welcome to Kavita Math classes. We are starting chapter 8 Algebraic Expressions and Identities इंट्रोडक्शन वीडियो। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इजीली आपको लगेगा। अब आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नेम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है 4xy प्लस 7। इसमें ये क्या है, वेरिएबल, ये है वेरिएबल एंड ये है कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलके बनती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें एल्जेब्रा है तो ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि एक्सप्रेशंस के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आते हैं, जैसे 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ये यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर टर्म्स है, फैक्टर हैंड एंड कोफिशिएंट है। अब टर्म्स क्या होती, टर्म्स क्या क्या इसमें है, जैसे यहाँ पर एंड 3। अब यहाँ पर ये क्या है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स, ये होती है टर्म्स। टर्म्स के अंदर क्या क्या आता है, टर्म्स क्या है यहाँ 7xy 5yz माइनस 3zx, 7xy 5yz माइनस 3zx, ये होती है टर्म्स। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। एंड फैक्टर क्या क्या हुए, यहाँ पर टर्म्स के अंदर भी फैक्टर होते हैं, 7x एंड y, 7x एंड y, यहाँ पर है 5y एंड z, यहाँ पर है माइनस 3z एंड x। ये क्या है, इसके फैक्टर, ये है इसके फैक्टर्स। टर्म्स के अंदर भी फैक्टर्स होते हैं। अब इसके अंदर एक कोफिशिएंट भी होता है। कोफिशिएंट क्या है, इसके अंदर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर माइनस 3 है। 7 है, 5 है एंड माइनस 3 है। ये क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ ये जो नंबर है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, वेरिएबल, इसके अंदर ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं कोफिशिएंट। एक्स वाई के अंदर है 7, 5z के अंदर है 5 एंड z के अंदर है माइनस 3। जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई में होता है वो होते हैं कोफिशिएंट। कोई भी नंबर हो वो उसका कोफिशिएंट होता है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं। लाइक टर्म्स होता है, एक होता है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स पावर जो होती है वो सेम होते हैं लाइक टर्म्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2xy एंड 3xy, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पर सिर्फ नंबर चेंज है एंड वेरिएबल जो है वो सेम है, तो ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। लाइक टर्म्स हमेशा प्लस माइनस कुछ भी आप कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स में प्लस माइनस नहीं होगा। एंड दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4x² एंड y²। यहाँ पर 9x² एंड y², यहाँ पर भी वेरिएबल सेम है, तो ये होते हैं लाइक टर्म, जिनकी एक्सपोनेंट पावर वो भी सेम होना चाहिए एंड जो वेरिएबल है वो भी सेम होना चाहिए, तो वो होते हैं लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके, इसका ये लाइक टर्म्स का अपोजिट होता है, जिनके वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट जो है वो सेम नहीं होता है, वो होते हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक जैसे 3xyz एंड 4xy, ये अनलाइक टर्म्स है। ये प्लस भी नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई जेड और यहाँ पर एंड एक्स एंड वाई, तो ये प्लस माइनस नहीं होंगे, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो इस तरीके से
जो टर्म्स के अंदर भी लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स होते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस के भी टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं यहाँ पर? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। फोर टाइप्स के यहाँ पर एक्सप्रेशंस होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है एंड पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म्स होती है, जैसे 3x या 3y। ये क्या है? एक ही टर्म्स है, तो ये होते हैं मोनोमियल। एंड बायनोमियल क्या होते हैं? जिसमें टू अनलाइक टर्म्स होते हैं, जैसे 3x प्लस 2y। तो यहाँ पर ये क्या है? बायनोमियल है। इसमें टू टर्म्स है, टू अनलाइक टर्म्स है। ये प्लस भी नहीं हो सकते, माइनस भी नहीं हो सकते, तो ये टू अनलाइक टर्म्स है। और ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें थ्री अनलाइक टर्म्स होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, या 1 2 3 थ्री टर्म्स है और ये अनलाइक है, तो ये ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा अगर टर्म्स हैं तो वो पॉलिनोमियल है। यहाँ पर सारे ही पॉलिनोमियल, सिर्फ ओनली मोनोमियल को छोड़कर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल के ही अंदर आते हैं। जैसे एक से ज़्यादा टर्म है इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म्स है, तो ये पॉलिनोमियल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस c²। इसके अंदर फोर टर्म्स हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनको ऐड करना है, एडिशन करना है इनका। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7x² माइनस 4x प्लस 5। अब इसको ऐड करना है इसमें, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी एक्सप्रेशंस लिखेंगे इस टाइप से। इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस ऐड करेंगे और दोनों एक्सप्रेशंस को जोड़ेंगे। अब इसमें देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन से हैं और नंबर कौन से हैं, उनका एक ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक ही है, 7x² अकेला है, फिर यहाँ पर -4x है एंड यहाँ पर 9x है, ये लाइक टर्म्स है। इनको साइड में एक साइड का एक ग्रुप बनाएंगे। एंड यहाँ पर ये 5 है, -10 है। नंबर एक साइड हो जाएंगे और वेरिएबल जिसमें है वो एक साइड करेंगे। अब इसमें देखते हैं, अगर प्लस हो रहा है कोई चीज़ तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। 7x² को ऐसे ही रहने देंगे। -4x प्लस 9x, माइनस और प्लस होता है माइनस, इसमें से -4x में से प्लस 9x करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस 5x। यहाँ पर साइन बड़ा नंबर है और जिसका साइन प्लस है तो साइन प्लस का आएगा। एंड 5 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ना यहाँ कोई प्लस हो रहा कोई नंबर, ना ही इसमें माइनस हो सकता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक सब्ट्रैक्शन भी करके देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब इसमें अभी एडिशन किया था, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। यहाँ पर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, 1 and 2। इसमें 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 5y। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स फ्रॉम के बाद ये जो नंबर है इसको सबसे पहले इसे एक्सप्रेशन को लिखेंगे, इसके बाद इस वाली एक्सप्रेशंस को लिखना है, क्योंकि आपको इसमें से इसको माइनस करना है। फ्रॉम के बाद जो भी एक्सप्रेशंस होगी सबसे पहले वो लिखेंगे। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 5y। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर जो भी सब्ट्रैक्ट करना है वो सारा ब्रैकेट में हो जाएगा। 4y² प्लस 6y। ब्रैकेट में यहाँ पर क्यों लिखा गया है,
ब्रैकेट में इसलिए यहाँ पर किया है क्योंकि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी नंबर को, तो उसके जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस के बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ये साइन है सब उल्टे हो जाएंगे। यहाँ प्लस है माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा। तो ये एक्स यहाँ पर ब्रैकेट है, इसको ओपन करने के बाद इसके सारे जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको अभी करके दिखाते हैं, आपको शायद इजीली लगेगा। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 5y एंड यहाँ पर ये साइन चेंज जाएगा तो 5x² प्लस 4y² माइनस 6y प्लस 3। इस तरीके से सारे जो साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं वो उनको एक साइड ग्रुप बनाएंगे, नंबर को एक साइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर 7x² है, 7x²। अब यहाँ पर कोई भी और 7x² नहीं है तो 5x² है ये नंबर, और ये नंबर एक साइड लिखेंगे, ग्रुप बनाएंगे। एंड प्लस 8y² है, 8y² प्लस 4y²। इसको ये y² के टर्म्स है, ये x² के, इनको साइड में करेंगे। एंड माइनस 4xy प्लस 5x माइनस 3y एंड माइनस 6y एंड प्लस 3। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2x² एंड 8 एंड 4y को करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 12y² एंड यहाँ पर माइनस 4xy एंड 5x प्लस 5x माइनस 9y हो जाएगा, 3y एंड माइनस 6y को प्लस करेंगे 9y एंड ये हो जाएगा प्लस। ये आपका आंसर आ जाए। अब यहाँ पर कोई प्लस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये आपका आंसर आएगा। जब तक आप करेंगे जब तक आपके अनलाइक टर्म्स नहीं आ जाता है। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्लस में सिर्फ फर्क है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, और माइनस आप जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो जिससे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो आप यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और बाकी जो भी आप एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसके साइन चेंज करेंगे और आप ग्रुप में उसे डिवाइड करेंगे। लाइक टर्म्स अलग करेंगे, अनलाइक टर्म्स अलग करेंगे, नंबर अलग करेंगे। फिर उनको जो ऐड हो रहा है ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मल्टीप्लाइंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे आप मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं मल्टीप्लाइंग ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है एक ही टर्म से आपको कैसे एक्सप्रेशन कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है 5x एंड और ये है 3y। 5x एंड 3y इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को और y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15xy। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मोनोमियल मतलब वन टर्म्स है उसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई बाइनोमियल। अब मतलब मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई बाइनोमियल। मतलब है एक वन टर्म्स है, दूसरा टू टर्म्स है। अब यहाँ पर ये है मोनोमियल बाइनोमियल। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो ये जो वन टर्म्स वाला है इसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इस 3x को पहले इससे करेंगे और इस 3x को 2 से करेंगे। मीन्स 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 5y से एंड 3x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से, और प्लस का यहाँ पर साइन जो भी साइन है वो लगाएंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे। फिर 15xy हो जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा।
बस इस तरीके से आपको करना है। कोई भी टर्म्स हो, बस आपको रूल याद रखना होगा कि किस तरीके से आपको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। मतलब है कि एक ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल टर्म्स है। अब इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? ये जो पूरा पार्ट है, इसका पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगा एंड इसका पूरे में मल्टीप्लिकेशन होगा। ए का मीन्स ए का मल्टीप्लिकेशन होगा इस पूरे ब्रैकेट में और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस पूरे ब्रैकेट में। कैसे करेंगे आपको बताते हैं। ए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ए प्लस 3 करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे 2, ए प्लस 3 करेंगे। इस तरीके से इस ब्रैकेट का ए का मल्टीप्लाई होगा पूरे में और 2 का मल्टीप्लाई होगा ए प्लस 3 में। इस तरीके से आप करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब ए को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए का 3 में करेंगे 3a हो जाएगा, 2a हो जाएगा एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 6a। अब लाइक टर्म्स एक साइड करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, 3a है या 2a है तो ये हो जाएगा 5a प्लस 6। ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, अब कोई प्लस नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आते हैं मल्टीप्लाइंग बाय मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अगर इस तरीके से भी टर्म्स आती है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। एक 1 टर्म्स है और यहाँ पर ये ट्राइनोमियल 3 टर्म। ट्राइनोमियल का मतलब है 3 टर्म्स वाला कोई भी एक्सप्रेशन है। इन दोनों को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अब ये जो 3p है इसका इससे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे भी होगा एंड इससे भी होगा। ये मल्टीप्लिकेशन इस 3p से 4p 5p एंड 7 से अलग अलग फैक्टर में करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर ये जो 3p है वो 4p स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा एंड 3p मल्टीप्लाई होगा 5p से, और इसको ये प्लस का साइन है यहाँ पर तो ये प्लस लगाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर 3p मल्टीप्लाई बाई 7 इस तरीके से इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 12pq। p एंड p स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो pq हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 21p हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ये एक बाइनोमियल पार्ट है और ये है ट्राइनोमियल। बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल, इन दोनों को एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ए है, इस ए का पूरे में मल्टीप्लिकेशन होगा एंड 7 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से एंड प्लस का साइन लगाएंगे। 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। इस तरीके से फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए क्यू होगा एंड 3a स्क्वायर जाएगा, 5a आ जाएगा एंड 7a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 21a हो जाएगा एंड प्लस 35 हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब लाइक टर्म्स अलग करेंगे, अनलाइक टर्म्स अलग करेंगे। यहाँ पर ए क्यू लिखेंगे एंड 5 यहाँ पर 3a स्क्वायर 7 स्क्वायर 10a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड 5a और 21a स्क्वायर 26a हो जाएगा एंड यहाँ पर ये 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज का मतलब है कुछ यहाँ पर फॉर्मूला है जो डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज।
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस तरीके से कोई टर्म्स है तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा अगर माइनस आता है तो। एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी का है a प्लस बी a माइनस बी। अगर आपको यहाँ पर जैसे फॉर्मूला नहीं है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को 2 बार लिखकर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। जैसे अगर ये आपको नहीं फॉर्मूला आता है तो आप a प्लस बी एंड a प्लस बी को ऐसे करेंगे और इस पूरे टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला ही आएगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स एंड ए बी। ये x मल्टीप्लाई में होगा प्लस ए बी। अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये ही फार्मूला आएगा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप इससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में क्या क्या टॉपिक एंड चैप्टर हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। गुड बाय।